नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि रेलवे से रिलेटेड 1-2 लेक्चर पर डे आपको मिलते रहेंगे, लेकिन कल एक भी लेक्चर नहीं है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, मुझे खेद है। लेकिन चलिए आज से हम फिर से आपको एक नया लेक्चर लेकर आए आप सभी के समक्ष, जो कि है रेलवे घटनाक्रम 2019-20। 2019-20 से रिलेटेड जितनी भी घटनाएँ घटी हैं रेलवे से रिलेटेड, उन सभी का ये बखूबी लेक्चर है। हर एक पॉइंट बड़ी बारीकी के साथ आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ताकि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है आपका रेलवे का बहुत ही मज़ेदार और आपके पढ़े हुए पॉइंट्स वहाँ पर मिलें। तो चलिए हम सब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। चलिए, जैसा कि पहला मेरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 रेलवे के किस ऐप को दिया गया है? तो आपका जवाब होगा IRCTC, जो कि एक रिजर्वेशन करने वाला एक ऐप है, उसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 का दिया गया है। अगला, साल 2019 में रेलवे ने टिकट फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो TTE ऐप को लॉन्च किया है फर्जीवाड़े को रोकने के लिए। साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन ने देश के किस रेलवे स्टेशन की सराहना की है? तो आपका जवाब होगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन की सराहना की है संयुक्त राष्ट्र ने। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी ज़्यादातर महिलाएं कार्यरत हैं और वो सभी महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी और बखूबी ड्यूटी निभाती हैं, यानी अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत हैं, सजग हैं और हर समय अपने ड्यूटी पर ध्यान देती हैं। और ये रेलवे स्टेशन जयपुर और दिल्ली के रास्ते पर पड़ता है। अगला इसी से रिलेटेड पॉइंट है, देश का पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए देश का पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मांटुंगा जो है देश का पहला महिलाओं द्वारा संचालित पहला रेलवे स्टेशन है, जो कि मुंबई में पड़ता है। क्लियर? अगला, साल 2019 में रेलवे ने साफ सफाई से संबंधित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आपका जवाब होगा क्लीन रेल नामक ऐप को रेलवे ने लॉन्च किया है। अगला, साल 2019 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनों में होने वाली चोरी की घटनाओं में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ आपका महाराष्ट्र को 31,857 मामलों के साथ, और वहीं पर दूसरा स्थान आपका है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। और एक चीज़ जान लें कि 2017 में रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 2019 में जारी की गई थी और 2017 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें 74,317 मामले सामने आए थे। उन 74,317 मामलों में जो भी चोरी की गई थी, जो भी सामान चोरी हुई, उस सामान के जो एक मोटा आंकड़ा लगाया गया, वो आंकड़े अर्थात उसकी रकम थी 157 करोड़ रुपए आकी गई है। अगला, ट्रेनों में हत्या के मामले में आपका हरियाणा राज्य के आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। और यहाँ पर 209 मामले हत्या के रेलवे से संबंधित आई हैं। और दूसरा स्थान है पश्चिम बंगाल अर्थात दीदी का राज, दीदी जहाँ पर मुख्यमंत्री अर्थात ममता बनर्जी जी। अगला, साल 2019 में कैग कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2017-18 में रेलवे परिचालन का अनुपात कितने % किया गया है? तो आपको जवाब होगा 98.44%। अर्थात कहने का मतलब ये है कि रेलवे अगर 100 रुपये खर्चा करता है तो उसमें से 100 रुपये में 98.44% वो खर्चा करता है। बाकी 100 में से 98.44% खर्चा कर रहा है, तो कमाई कितनी है ये आप जान लें। साल 2019 में देश का पहला ई राइट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है ये आपका ई राइट रेलवे स्टेशन है। अर्थात कहने का तात्पर्य है इसका कि साफ सफाई से संबंधित है। इसमें कोई भी पैसेंजर अपनी फ़ोटो के साथ उस गंदगी को भेज सकता है। वो जो है वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं रेलवे के, वो और साथ ही कर्मचारी तक वो फ़ोटो जाएगी, उसके साथ वो साफ़ सफाई होगी, फिर साफ़ सफाई के साथ वो फ़ोटो फिर से अपलोड की जाएगी एक प्रूफ के तौर पर, एक प्रमाण के तौर पर, कि ताकि आप अपने
आपने जो रिपोर्ट की थी उस पर काम हुआ है, आप खुद देख लें। ठीक, ये है ईराइट स्टेशन, उसके तहत मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन बना है। अगला, साल 2019 में भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण के लिए किसके साथ $700 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आपका जवाब होगा एशियाई विकास बैंक अर्थात ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ रेलवे ने विद्युतीकरण के लिए काम किया है, अर्थात हस्ताक्षर किए हैं, यानी ऋण लिया है। साल 2019 में सिग्नल प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया? तो आपका जवाब होगा रेलटेल इंटरप्राइजेज लिमिटेड। रेलटेल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ रेलवे ने समझौता किया है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 2019 में बदला गया था। इसका नाम बदलकर डॉक्टर MG रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया। डॉक्टर MG रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चेन्नई रेलवे स्टेशन इसका नाम था, इसका नाम अब हो गया डॉक्टर MG रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हाल ही में 2-3 रेलवे स्टेशन के और नाम बदले गए थे। उत्तर प्रदेश का मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में। अगला, दिल्ली के प्रगति मैदान में एक मेट्रो स्टेशन था, उस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। और मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। साल 2019 में एक वर्ष में सबसे ज़्यादा रेल कोच यानी सवारी डिब्बे बनाने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री कौन सी है? इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री ICF। ठीक, ICF का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कुछ पॉइंट जान लें। ICF ने चीन के निर्माताओं द्वारा 2600 कोचेस बनाए गए थे। उनकी तुलना में ICF ने अप्रैल 2018 से फरवरी 2019 तक अर्थात एक महीने में 2919 नए कोचेज बनाए थे, जिसकी तुलना में चीन से ज़्यादा थे। अर्थात भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा एक वर्ष में कोच बनाने वाली पहली निर्माता फैक्ट्री है, पहले चीन थी। अगला, साल 2019 में रेल मंत्री अर्थात पीयूष गोयल, जो कि वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं, जी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आदर्श रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत अब तक 1103 रेलवे स्टेशन विकसित किए जा चुके हैं। अर्थात इसके अंतर्गत अगर ये पूछ लिया जाए किसके अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशन का सर्वे किया गया था, तो 1235 रेलवे स्टेशन का सर्वे किया गया था, जिसमें से 1103 विकसित किए जा चुके हैं पाए गए। क्लियर, बाकी कार्य प्रगति पर है। साल 2019 में देश की पहली निजी क्षेत्र की ट्रेन जो थी लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई गई थी, जिसका नाम था आपका तेजस। ठीक, तेजस ट्रेन थी जो कि देश की पहली निजी क्षेत्र में के अंतर्गत चलाई गई, अर्थात प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत चलाई गई थी। अर्थात इस ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन किया गया था। और इसको चलवाया कितने था? इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग कॉरपोरेशन अर्थात IRCTC द्वारा संचालित थी। समझ में आ गया? तो IRCTC का कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया, तो आप सभी को पता होना चाहिए। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग कॉरपोरेशन। अगला, दूसरी प्राइवेट तेजस ट्रेन जो है मुंबई से अहमदाबाद के बीच चली थी, मुंबई से अहमदाबाद। और तीसरी प्राइवेट तेजस ट्रेन इंदौर से वाराणसी के बीच चली है। अगला, पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी। ठीक, पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। अगला, वंदे भारत ट्रेन कई बार पूछी जा चुकी है। देश की दूसरी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन। ठीक, यही देश की दूसरी सेमी हाई स्पीड, ये देश की दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन तो आपकी कौन सी है? ये तेजस, लेकिन सेमी हाई स्पीड अर्थात इससे थोड़ी कम स्पीड इसकी है। तो इसकी जो स्पीड है वंदे भारत, देश की दूसरी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन, जिसको T18 या ट्रेन 18 के नाम से भी जाना गया है, दिल्ली से वैष्णो देवी के बीच चलाई गई थी।
क्लियर। और पहली कहाँ से? दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी। वंदे भारत देश की पहली इंजन रहित ट्रेन है, इंजन रहित ट्रेन है। अगला, साल 2019 में जारी भारतीय रेलवे द्वारा अपने टाइम टेबल को कौन सा नया नाम दिया गया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा जो नया टाइम टेबल जारी किया गया था उसका नाम दिया गया है ट्रेन एट ए ग्लैंस, ट्रेन एट ए ग्लैंस, जो कि 1 जुलाई 2019 से लागू है। अगला, साल 2019 में रेलवे ने भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के लिए ई-कोर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक, भगवान जगन्नाथपुरी के लिए जो यात्रा चलाई जाती है, रथ यात्रा, उसकी निगरानी करने के लिए, अर्थात वहाँ पर लोगों को जाने के लिए और वहाँ पहुँचाने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया था, वहाँ की जानकारी मेंटेन रखने के लिए ई-कोर मोबाइल ऐप लॉन्च। अगला, साल 2019 में पिंक कोच किस के द्वारा चलाया गया था? किस रेलवे स्टेशन द्वारा? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा चलाया गया था। ठीक, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे स्टेशन रेलवे द्वारा चलाया गया था। ठीक, और इसके में ये था कि हर कोच में 2 सीटें रिजर्व रहेंगी, पिंक सीट्स पिंक कलर से कवर्ड रहेंगी, अर्थात उनके जो कवर हैं पिंक कलर के होंगे, या जो भी कुछ चढ़ा हो उस पर पिंक कलर के, गुलाबी कलर की होगा, अर्थात भीड़ भाड़ में महिलाओं को वहाँ पहुँचने में उन सीटों के लिए आसानी, वो रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए। भीड़ कितने भी हो, लोग उन सीटों पे नहीं बैठेंगे ताकि महिला भीड़ भाड़ में आराम से जाकर बैठ सकें। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। साल 2019 में पश्चिमी रेलवे जोन ने भारतीय रेलवे जोन द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी खोली गई थी। ठीक, साल 2019 में पश्चिमी रेलवे जोन ने भारतीय रेलवे जोन द्वारा पश्चिमी रेलवे जोन में भारतीय रेलवे जोन द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी खोली गई थी। ठीक, पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी साल 2019 में। अगला, साल 2019 में देश की दूसरी उदय डबल डेकर ट्रेन जो कि विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के मध्य चली। ठीक, और ये इसकी खूबी क्या थी? खूबी ये है, ये तो वाईफाई सुविधाओं से लैस होगी, दूसरी इसकी सीटें काफ़ी आरामदायक होंगी, और साथ ही ये तो दूसरी है उदय डबल डेकर ट्रेन। लेकिन पहली जो उदय डेकर ट्रेन, ये UDDT अर्थात उदय डबल डेकर ट्रेन जून 2019 को कहाँ से चली? जून 2018 को। ये 19 में चली थी, ये 18 को चली थी, कोयम्बटूर से बेंगलुरु के मध्य। ठीक, कोयम्बटूर से बेंगलुरु के मध्य। अगला, अगस्त 2019 में ऑपरेशन नंबर प्लेट किसके द्वारा चलाया गया? तो रेलवे सुरक्षा बल अर्थात RPF, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा चलाया गया। ठीक, साथ ही इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। जून 2019 में RPF द्वारा रेलवे स्टेशनों पर नकली पानी की बोतलों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट, थ्रस्ट मीन्स प्यास होता है। ठीक, तो ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया था, जो कि जो पानी, नकली पानी की बोतल बेचते हैं लोग सस्ते सस्ते दामों में, उन पे नकेल कसने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट। भाई प्यास लगेगी तो लोग खरीदेंगे, उस वक्त असली और नकली की थोड़े ना केयर करेंगे, चाहे हम हो चाहे आप हो या अदर कोई हो। अगला, जून 2019 में RPF ने टिकट फर्जीवाड़ी को रोकने के लिए, ठीक, टिकट जो ऐसे फर्जी में बेचते रहते हैं, दलाल वलाल लगे रहते हैं, पैसे लेते रहते हैं, 1000 रुपये टिकट को 1500 लेने का, 2000 ले लें, ऐसी चीज़ों के लिए, या कंप्यूटर कैफे वाले, ठीक, को रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया था, RPF ने चलाया था। अगला, भारतीय रेलवे ने RPF का नाम बदलकर रेलवे पुलिस फोर्स का नाम बदलकर, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ढूंढ के लाया हूँ, बहुत मेहनत करके लाया हूँ। ठीक है, चलिए आगे। साल 2019 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 तक भारतीय रेलवे योजना के अनुसार कितने हजार रेल कोचों को CCTV कैमरे में लगाने की योजना रखी गई थी? इस योजना के तहत 7000 रेलवे कोचों को, सवारी डिब्बों पे CCTV कैमरे लगाने की योजना बनाई गई है 2021 तक। 2019 में अनाउंसमेंट किया गया था एक रिपोर्ट के अनुसार। अगला, साल 2019 में भारतीय रेलवे के इतिहास पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक, इस पुस्तक का नाम है ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। इस पुस्तक के रचयिता हैं, रचनाकार हैं
राजेंद्र बी अलेकर ने ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे नामक पुस्तक लिखी। ठीक, इसमें है क्या, इसमें 1830, ये टाइमिंग जरूर याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि राजेंद्र बी अलेकर ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो पुस्तक है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। दूसरा, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज में कहाँ से कहाँ तक का जिक्र किया गया ट्रेनों का, तो 18 से 30 लेकर बुलेट ट्रेन तक की योजनाओं का जिक्र किया गया है। साथ ही राजेंद्र बी अलेकर ने अपनी पुस्तक में जो लिखी है, कौन सी लिखी है और उसमें कौन सी कहाँ से कब तक की योजनाओं का जिक्र किया गया, तो 18 से 30 लेकर बुलेट ट्रेन तक की योजनाओं का जिक्र किया गया। ठीक, अगला साल 2019 से प्रख्यात इंजीनियर्स पुरस्कार। ठीक है, 2019 का प्रख्यात इंजीनियर्स पुरस्कार विनोद कुमार यादव जी को दिया गया है। और विनोद कुमार यादव जी के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। क्लियर, विनोद कुमार यादव जी, जिसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों प्रदान किया गया है। अगला, साल 2019 में रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों की जानकारी देने के लिए हरीश भिमानी, शायद इनके बहुत से लोग होंगे जिनका नाम नहीं जानते, मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, हरीश भिमानी की आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया है। इसके पहले सरला चौधरी की आवाज़ सुनते थे आप, थी नहीं, यात्रीगण कृपया ध्यान दो, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुँचे थे तो एक आवाज़ आती थी, यात्रीगण कृपया ध्यान दो, ये ट्रेन इतने घंटे लेट, ये ट्रेन इतने घंटे पहले, इतने मिनट आगे आ रही है। ऐसी जो आवाज़ आती थी पहले 2019 के पहले, वो थी सरला चौधरी जी की। ठीक, लेकिन अब उन्हीं की जगह पर अब आवाज़ आ रही है हरीश भिमानी जी की। बदला की गया, रेलवे क्या है, रेलवे मॉडिफाई हो रहा है, दिन ब दिन अपनी परियोजनाओं को बदल रहा है, मॉडर्न टेक्निक ला रहा है, इसलिए उसे लगा अब इसको भी बदला जाए तो जो आपको रेलवे स्टेशनों पे आवाज़ सुनाई देगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो होगी हरीश भिमानी जी की। और एक चीज़, एक धारावाहिक सीरियल आता है, धारावाहिक महाभारत, मैं समय हूँ की एक आवाज़ आती है। ठीक, वो आवाज़ भी हरीश भिमानी जी की है। अगला, साल 2019 में रेलवे ने अपनी सभी इकाइयों को एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश कब से दिया है, 2 अक्टूबर 2019 से। डेट जरूर याद रखना मित्र बंधुओं। ठीक, डेट पे जरूर फोकस करना, टाइमिंग पे। साल 2019 में बांद्रा स्टेशन, जो कि मुंबई में है, रेलवे स्टेशन की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, कितने, 150 वर्ष पूरे हुए किसके, बांद्रा रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में पड़ता है, उसके पूरे होने पर विरासत डाक टिकट का शुभारंभ किया गया। कौन सा डाक टिकट, विरासत डाक टिकट। क्लियर, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विरासत डाक टिकट जो रेलवे ने शुरू किया है वो किस रेलवे स्टेशन के 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे किए हैं, चालू किया, तो बांद्रा स्टेशन। दूसरा, बांद्रा स्टेशन 2019 में कितने वर्ष पूरे कर चुका है, 150 वर्ष पूरे कर चुका। बांद्रा रेलवे स्टेशन के 150 वर्ष पूरे होने पर कौन सा डाक टिकट चलाएगा, तो विरासत डाक टिकट। विरासत डाक टिकट जो कि बांद्रा रेलवे स्टेशन के 150 वर्ष पूरे होने पर चलाया गया, किसने चलाया है, तो आपको पता होना चाहिए किसने चलाया, भारतीय रेलवे ने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। साल 2019 में रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ रेलवे स्टेशनों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा रेलवे स्टेशन रहा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान की राजधानी जयपुर रेलवे स्टेशन पहले स्थान पर रहा, और दूसरे नंबर पर भी राजस्थान के जोधपुर दूसरे नंबर पर रहा है। जबकि इस सर्वे में कुल 720 रेलवे स्टेशनों पर चिन्हित किया गया था, अर्थात 720 रेलवे स्टेशनों पर सर्वे किया गया था। अगला, साल 2019 में ट्रेनों में होने वाली चोरी की घटनाओं की शिकायतों के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था सहयात्री ऐप। क्लियर। अगला, साल 2019 में रेलवे ने साल 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का ऐलान किया है। अगर आपसे पूछे कि रेलवे ने कितने वर्षों तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का ऐलान किया है, तो आपका जवाब होगा साल 2030 तक। किस वर्ष किया, तो साल 2019 में। साल 2019 में भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को अपनाया है। ठीक, कौन सा, ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को अपनाया है भारतीय रेलवे ने। अगला, साल 2030 में बायो टॉयलेट से लैस देश का पहला रेलवे जोन कौन सा है,
पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, पश्चिमी मध्य रेलवे, जो कि पहला देश का है जोन। क्लियर। और दुनिया की पहली बायो वैक्यूम टॉयलेट युक्त ट्रेन कौन सी? हमारे देश की है, डिब्रूगढ़ राजस्थानी ट्रेन है, सॉरी राजधानी ट्रेन, ठीक। वो देश की नहीं, दुनिया की पहली बायो वैक्यूम टॉयलेट ट्रेन है। साल 2019 में रेलवे ने कितने कार्यालयों को कागज रहित कर दिया, अर्थात वहां पर कागज पे कोई भी काम नहीं होगा, जो भी काम होगा कंप्यूटर पे होगा, कंप्यूटरीकृत होगा। तो कितने कार्यालय पे? 58 कार्यालयों पर। क्लियर। साल 2019 में देश के किस रेलवे स्टेशन पर हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई थी? तो ये है हमारा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर देश में सबसे पहले हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई। इसमें होना क्या है, अगर कोई भी शख्स 9 मिनट तक इस एटीएम में रहकर काम करता है, अपनी जांच करवाता है, करता है, तो उसका चार्ज है 100 रुपया, ठीक, 100 रुपए। यदि कोई शख्स 6 मिनट तक जांच करता है, करवाता है एटीएम में रहकर, तो वो चार्ज है 50 रुपए। क्लियर। और आपकी जांच होने के बाद आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा या आपकी मेल आईडी पे मैसेज आ जाएगा। अगला आई पे, IRCTC द्वारा लॉन्च किया गया एक पेमेंट गेटवे है, अर्थात पैसे या भुगतान अदा करने की एक रास्ता है, जिसका नाम, जिसकी शुरुआत IRCTC ने की है, आई पे। अगला, साल 2019 में किस IIT के शोधकर्ताओं ने रेलवे की बोगी के लिए फोल्ड होने वाली सीढ़ी बनाई है? फोल्ड होने वाली। क्लियर। तो वो है IIT उत्तर प्रदेश की कानपुर, IIT कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के है। यहाँ के शोधकर्ताओं ने फोल्ड होने वाली एक सीढ़ी बनाई है। ये लॉक और अनलॉक दोनों होती है, अर्थात फर्स्ट बर्थ से सेकंड बर्थ से थर्ड बर्थ में, मिडिल बर्थ या अपर बर्थ में जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं सीढ़ी का। साल 2019 में रेलवे ने एक भारत श्रेष्ठ भारत में भाग लेने वाले युवकों को कितने % छूट देने का ऐलान किया है? तो 50% छूट देने का ऐलान किया है। हाँ, इसके तहत उन्हीं लोगों को छूट दी जाएगी जिनकी इनकम प्रति माह 5,000 से कम है, 5,000 तक है। साल 2019 में भारतीय रेलवे ने हेरिटेज कालका शिमला मार्ग पर लोगों को पहाड़ों को मनोहर दृश्य दिखाने के लिए एक ट्रेन, एक एक्सप्रेस की शुरुआत की है, जिसका नाम है हिम दर्शन एक्सप्रेस। क्लियर। और ये इस पूरी ट्रेन में, अर्थात ये पूरी ट्रेन 7 कोच से मिलकर बनेगी, अर्थात 7 बोगियां इसमें होंगी। अगला, जनवरी 2020 में रेलवे विभाग ने अपने कर्मचारियों पर सोशल मीडिया पर वर्दी पर फोटो डालने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। किस विभाग ने? रेलवे विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, वो सभी कर्मचारी अपनी वर्दी में सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोई फोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं। अगला, भारतीय रेलवे ने कितने कॉरिडोर अर्थात कितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए चिन्हित किया है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 6 कॉरिडोरों को चिन्हित किया है। अगला, फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री ने तीसरी निजी ट्रेन कौन सी चलाई है? तो आपको बता दूं, तीसरी निजी ट्रेन का शुभारंभ फरवरी 2020 में हमारे प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी जी ने काशी महाकाल एक्सप्रेस को रवाना किया है, और यह वाराणसी से इंदौर के बीच चलेगी, वाराणसी से इंदौर के बीच चलेगी। और यह 3 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ते हुए चलेगी। पहले काशी विश्वनाथ, वाराणसी यानी इंदौर, वाराणसी बनारस, ओमकारेश्वर इंदौर के निकट पड़ेगा, और महाकालेश्वर उज्जैन में पड़ेगा। क्लियर। चलिए देखते हैं। फरवरी 2020 में भगवान राम से जुड़े स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए जो भी इच्छुक लोग हैं, उनके लिए रेलवे ने कौन सी एक्सप्रेस चलाई, कौन सी ट्रेन चलाई है? तो उस ट्रेन का नाम है श्री रामायण एक्सप्रेस, ठीक, जो कि 28 मार्च 2020 को सफदरगंज से यात्रा शुरू हुई थी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रेलवे विभाग ने किस अभियान को चलाया है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं प्रतिवर्ष। तो इस बार रेलवे विभाग ने ईच फॉर इक्वल अभियान चलाया है, यह लैंगिक बराबरी के लिए, ठीक। अगला, इस अभियान, इसी से संबंधित ये पॉइंट है
यह अभियान प्रतिवर्ष 1 से 10 मार्च तक चलाया जाएगा। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम था वो है आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। अगला, मार्च 2020 में हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने किसके साथ मिलकर QR कोड आधारित मेट्रो टिकटिंग प्रणाली शुरू की है? तो ये पेटीएम है। पेटीएम के साथ इसने QR कोड आधारित मेट्रो टिकटिंग प्रणाली शुरू की है। अर्थात QR एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत आप पेटीएम के माध्यम से टिकट बुक कर सकते, वहीं पर QR कोड आ जाएगा जिससे आपको टिकट लेना, टोकन लेना और लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 22 मार्च 2020 में महाराष्ट्र के मुंबई रेलवे सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? इसका अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक, तो रखा जाएगा नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा जाएगा। और नाना शंकर सेठ हैं कौन? मुंबई के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और जो कि तत्कालीन विधान परिषद है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की विधान परिषद में देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें वहाँ का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। किसे? नाना शंकर सेठ को। ठीक, अगला, किसी विधान परिषद में अब किसी को आमंत्रित करने के लिए जो पहले व्यक्ति हैं वो यही हैं, इन्हें आमंत्रित किया गया था महाराष्ट्र विधान परिषद में। अगला, मार्च 2020 में उत्तर रेलवे जोन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक आदर्श हॉस्पिटल आइसोलेशन कोच का निर्माण सफलतापूर्वक किया था। और ये किस जोन ने? रेलवे जोन ने। ठीक, किसके लिए? आदर्श हॉस्पिटल आइसोलेशन कोच कोरोना से निपटने के लिए। ठीक, और प्रत्येक में 10 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए, अर्थात प्रत्येक कोच में 10 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे। अप्रैल 2020 में भारतीय रेलवे ने किस नाम से वेंटिलेटर तैयार किए थे? तो जीवन नाम से वेंटिलेटर तैयार किए थे। किसके नाम से? जीवन के नाम से। अर्थात जो वेंटिलेटर तैयार किए गए थे उन वेंटिलेटर्स का नाम जीवन रखा दिया था, यह जीवन नाम दिया गया था। अप्रैल 2020 में सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बनाया गया। ठीक, अप्रैल 2020 में सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ठीक, अगला, भारत ने जुलाई 2020 में किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे थे? तो हमारे देश ने बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे थे। और हमारा भारत देश हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के लिए कई सारी योजनाएं चलाता, सड़क से संबंधित, बंदरगाह से संबंधित, ठीक है, पोर्टयार्ड से संबंधित, ऐसी कई सारी योजनाएं भारत चलाता रहता है बांग्लादेश के साथ। अक्टूबर 2020 में देश का पहला तेजस रेल इंजन, जो कि रेलवे के चितरंजन रेल कारखाना में निर्मित किया गया था। अक्टूबर 2020 में जो देश का पहला तेजस रेल इंजन है वो रेलवे के चितरंजन रेल कारखाना, चितरंजन में है रेल कारखाना, जो कि चिरका पश्चिम बंगाल में पड़ता, ने निर्मित किया गया। इस इंजन में 35 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक, जबकि तेजस के डिब्बों का निर्माण जो है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है, वहाँ पर किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि तेजस रेल इंजन कहाँ बनाया गया, तो चितरंजन रेल कारखाना, जो कि पश्चिम बंगाल में, जबकि तेजस की जो भी कोचेज हैं, जो डिब्बे, उनका निर्माण कहाँ गया? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। अगला, एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला देश का पहला स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। कौन सा? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अगला, अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने किसानों को फल सब्जियों की ढुलाई में 50% छूट देने का निर्णय लिया है। कौन सी ट्रेन है वो? किसान रेल। ठीक, और यह सब्सिडी जो है, यानी 50, जैसे आपने टिकट लिया तो टिकट में तो जैसे 100 रुपये टिकट है तो पड़ेंगे तो 100 रुपये पूरे, लेकिन उसकी 50% छूट देंगे तो 50 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। उस अकाउंट में कौन सी योजना के थ्रू आएंगे? वो है यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। ग्रीन टॉप टू टोटल, ये यहाँ पर लिखा है, दूसरा कलर कर दूँ, ग्रीन टॉप टू टोटल,
योजना के तहत दी जाएगी और इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2020 से की गई है और महाराष्ट्र के देवाली से बिहार के दानापुर स्टेशन के बीच चली थी। अगला, नवंबर 2020 भारतीय रेलवे ने महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन मेरी सहेली बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर है, थोड़ा ध्यान देकर पढ़िएगा। नवंबर 2020 में रेलवे ने दक्षिण भारत की यात्रा के लिए दक्षिण भारत यात्रा नाम से एक पैकेज लॉन्च किया है। ठीक, अगर आप दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए भारतीय रेलवे ने नवंबर 2020 में ही एक पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। उस पैकेज का नाम है दक्षिण भारत यात्रा। ठीक, तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण 54 क्वेश्चन टॉप पॉइंट्स हैं ये। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरा लेक्चर बखूबी समझ में आएगा और ध्यान से पढ़िएगा, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, बस हो जाएगा। आगामी परीक्षाओं यानी रेलवे से जो भी एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए मेरे वीडियो को एक बार ध्यानपूर्वक जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड मैं डाल रहा हूँ या रेलवे से रिलेटेड डाल रहा हूँ सामान्य ज्ञान से, उनको ज़रूर एक बार देखिए और 2-3 बार उनको रिवाइज कर लीजिए, जिससे आगे यदि क्वेश्चन तो आएगा, ये तो श्योर है क्वेश्चन आएगा मेरे से, आप तो उसके लिए आप लेक्चर देखते रहें। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।